नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में। पंचवर्षीय योजना, इससे हर एक एग्जाम में एक ना दो प्रश्न आते हैं, कन्फर्म आते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। इस एक वीडियो से आपका पंचवर्षीय योजना से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो राज्य के अभिकारकों द्वारा देश की आर्थिक क्षमता और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ही आर्थिक नियोजन होता है। आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है उस क्या होता है? आर्थिक विकास की ऊंची दर को प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। वहीं बात करें योजना आयोग। योजना आयोग, तो इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक एवं परामर्शदाता निकाय थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग ये क्या करता था? तो यह योजना का प्रारूप तैयार करता था, लेकिन इसे अंतिम रूप देता था राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अंतिम रूप देता था। बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन किया गया था 6 अगस्त। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका जो है गठन किया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हुआ क्या था। योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया। समाप्त कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था, जो सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। थिंक टैंक के रूप में काम करती है। वहीं बात करें नीति आयोग, इसकी संरचना की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग सारे योजनाओं को हम लोग चार्ट वाइज समझेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे। बात करें पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56 के बीच, और ये कौन से मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका जो लक्षित विकास दर रखा गया था वह कितना रखा गया था? तो वह रखा गया था 2.1। कितना रखा गया था? 2.1 रखा गया था। और प्राप्त कितना किया था? 3.6 प्राप्त किया था, 3.6। इसमें जो इसकी जो प्राथमिकता था वह किस क्षेत्र पे था? कृषि और सिंचाई पे। कृषि और सिंचाई पे, और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास प्रक्रिया प्रारंभ करना। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ आते हैं। इसका जो प्राथमिकता क्षेत्र क्या था और इसका उद्देश्य, इसमें जो है उद्देश्य क्या था, वहीं इसके बारे में और जान लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम की स्थापना किया था 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। और इसी के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो ये सारे भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 56 से लेकर 61 तक, कौन से मॉडल पर आधारित था? PV महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें विकास दर रखा गया था 4.5 और प्राप्त कितना किया था? 4.21%। इसमें भारी उद्योग और खनिज पर जो है जोर दिया गया था। समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसी के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। राउरकेला यह उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। चलिए देखते हैं हम लोग। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल 61 से लेकर 66 तक था। ये कौन से मॉडल पर आधारित था? जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित था। इसमें लक्षित विकास दर रखा गया था 5.6
और प्राप्त किया मात्र 2.72%, यानी यह सफल नहीं रहा था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को जो है इसमें जोर दिया गया था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था तक पहुंचना, इसका जो है क्या था, इस पर विशेष जोर दिया गया था। ये सफल क्यों नहीं रहा? इसी के दौरान भारत चीन और भारत पाक युद्ध हो गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो में आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था 1964 ईस्वी में। कब किया था? 1964 ईस्वी में किया गया था। वहीं हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। हम लोग जानते हैं हरित क्रांति के जनक भारत में कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान FCI की स्थापना किया गया था 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI इसकी भी स्थापना किया था 1964 ईस्वी में। ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? 3 वार्षिक योजनाएं पेश किया गया था। 3 वार्षिक योजनाएं पेश किया गया था, यानी योजना अवकाश रखा गया था। कब? 1966 से लेकर 69 तक, 66 से लेकर 69 तक। तत्कालीन परिस्थितियों में खराब वित्तीय स्थिति, पाकिस्तान के साथ युद्ध और चीन में पराजित होने पर देश का मनोबल टूट जाने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं किया गया और 3 वार्षिक योजनाएं पेश की। इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को समान प्राथमिकता दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1969 से लेकर 74 तक। DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। कौन सी मॉडल पर आधारित था चौथी पंचवर्षीय योजना? DR गॉडगिल मॉडल पर। इसमें इसका लक्षित विकास दर रखा गया था 5.7, प्राप्त किया मात्र 2.05%। इसमें जो है कृषि एवं सिंचाई दोनों पे विशेष जोर दिया गया था और इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसी के दौरान 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 ईस्वी में। और इसी के दौरान 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। इस योजना में भारत में कृषि विकास दर सर्वाधिक रहा था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वहीं इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आई 1974 से 78 के बीच। ये कौन सी मॉडल पर आधारित था? तो DP धर मॉडल पर आधारित था। कौन सी मॉडल पर? DP धर मॉडल पर आधारित था। 4.6 जो इसका जो है लक्षित विकास दर रखा गया था और हासिल लगभग इससे ज़्यादा ही किया गया, 4.83% हासिल किया गया। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो 1975 ईस्वी में किया था, यह भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। क्योंकि ये देख रहे हैं 5 साल नहीं चला, 74 से 78 तक ही चला। क्यों? क्योंकि 1978 ईस्वी में इसे जनता पार्टी की सरकार भारत में बन गया और इसे जो है 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनवरत योजना चलाई गई 2 साल तक अनवरत योजना चलाई गई। इसमें रोलिंग प्लान बनाया गया। इसके दौरान जो है रोलिंग प्लान बनाया गया। इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने इसे फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी और 1980 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आई 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच। 80 से 85 के बीच लक्षित विकास दर रखा गया था 5.2, प्राप्त किया 5.54%। कृषि
उद्योग एवं ऊर्जा, ये तीनों पे विशेष जोर दिया गया था। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था। इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये शुरू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। इसी के दौरान 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना किया गया और ट्राइसेम की शुरुआत भी किया गया था इसी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद आई 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 1985 से 90 के बीच था। यह कौन सी मॉडल पर आधारित था? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। लक्षित विकास दर रखा गया था 5 और प्राप्त किया 6.02। कितना प्राप्त किया? 6.02 प्राप्त किया था। इसमें जो है ऊर्जा एवं खदान, इस पे दोनों पे इस पे जोर दिया गया था और इसका उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, इसका उद्देश्य रखा गया था। इसमें भोजन, काम और उत्पादन ये नारा जो दिया गया था यह इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। किसके दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें प्रति व्यक्ति आय में 3.6% वृद्धि जो है हुआ था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति इनकम में। इसी के दौरान स्पीड पोस्ट की शुरुआत किया गया था 1986 में। सेवी की स्थापना किया था 1988 में। जवाहर योजना की शुरुआत किया था 1989 में और नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत भी किया था 1989 में। तो ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? 90 से 92 के बीच, 90 से 92 के बीच राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना तैयार किया गया था। तो 2 साल तक चला ये एक वर्षीय योजना। इसमें केंद्र जो है केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव एवं भुगतान संतुलन के कारण जो है पंचवर्षीय योजना नहीं लाया गया था। सीडीबी की स्थापना जो 1990 में किया गया था इसी के दौरान किया गया था और 1991 में आर्थिक सुधारों की घोषणा किया गया था कि आर्थिक सुधार किया जाएगा। इसके बाद आई 1992 में स्टार्ट किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। लक्षित विकास दर 5.6 रखा गया था, हासिल किया था 6.68%। मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता था। आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण इसका उद्देश्य था। इसके दौरान प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम जो 1993 में प्रारंभ किया गया था, किसके दौरान शुरू किया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना किया गया था 1993 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में भारत जो है वह WTO में शामिल हो गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया एवं योजना का एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की जो प्रथा थी उसे पूर्णतः समाप्त करना था। मैला जो ढोया जाता था उसे पूर्णतः समाप्त करना ये लक्ष्य रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद आई 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला। इसमें लक्षित विकास दर 6.5 रखा गया था, हासिल किया था 5.4। इसमें जो है प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। क्षेत्रीय संतुलन को विशेष स्थान दिया गया था इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना जो असफल रहा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी छाया हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह जो है योजना सफल नहीं रहा था। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना आदि क्षेत्रों में इसमें अधिक जोर दिया गया था। इसके बाद आया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल था 2002 से 2007। इसमें लक्षित विकास दर रखा गया था 5.7,
हासिल हुआ मात्र 2.05%। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसी में जो है रखा गया था कि प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 सालों में क्या करना है, दुगना कर देना है। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, ये लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 2007 तक गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% तथा 2012 तक 15% तक लाना इसका लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% जो है विकास वृद्धि रखने का जो है लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वह 3.42% ही रह गया था। आर्थिक विकास दर जो 8 रखा गया था वह भी 7.7% तक ही रहा था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2002 से 2012 तक। इसमें लक्षित विकास दर 9 रखा गया था और हासिल भी कर लिया था लगभग 8.3%। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका मुख्य लक्ष्य था और अब तक की यह सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आई 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक था, लेकिन 2015 में हम लोग जानते हैं इसे समाप्त कर दिया गया था। इसका जो लक्षित विकास दर रखा गया था वह 9%, बाद में इसे 8 किया गया था। तीव्र एवं अधिक समावेशी और धारणीय विकास, और धारणीय विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। ये लक्ष्य 11वीं और 12वीं में फंसाया जाता है। जो 11वीं का जो लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और 12वीं में जो लक्ष्य था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये आप लोग याद रखेंगे। इसी में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया था। इसी के दौरान राजकोषीय घाटे को जीडीपी से 3% कम करने का भी लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों, ये था पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते थे, पॉइंट हो सकते थे, सारे हमने इस वीडियो में डाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, स्वतः आप लोगों को याद हो जाएगी। इसमें जो इसका लक्षित विकास दर है और इसका जो प्राथमिकता है, इसका जो उद्देश्य है और महत्वपूर्ण जो हम लोग टेबल में देखे हैं, वो सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो वो रिवीजन करने में आसानी होगा। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।